नमस्कार दोस्तों आज की खबरों में है ढेर सारी गर्मा गर्म अपडेट्स। कहीं देश विदेश में बड़ी बैठकों से नए फैसले निकल रहे हैं तो कहीं निवेश और विकास की नई सौगात मिल रही है और शेयर बाजार में भी खुशी की लहर है। तो दोस्तों आज है 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज है श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा और दिलचस्प खबरें एकदम अपने अंदाज में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। सरकार ने ऋषिकेश और देहरादून में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए 547 करोड़ से ज्यादा रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का तहे दिल से आभार जताया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर यह है कि दिल्ली में भारत और सिंगापुर के बीच तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक हुई, जहां दोनों देशों ने व्यापार और साझेदारी को और मजबूत बनाने की दिशा में चर्चा की। तो चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। डिजिटल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए ट्राई ने एक नया गाइडलाइन मैनुअल जारी किया है, जिससे नेटवर्क प्लानिंग आसान और प्रभावी बनेगी। देखते हैं अगली खबर। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बिहार चुनाव में हार की वजह से कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है, खासकर मतदाता सूची को लेकर। उन्होंने इस पर कड़ा पलटवार किया है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। एक रिपोर्ट बताती है कि 2021 से 2025 तक हाउसिंग माइक्रो मार्केट में निवेशकों को शानदार रिटर्न मिल रहा है। कई शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें अच्छी खासी बढ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधा गुजरात की ओर। गुजरात में 1478 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश को मंजूरी मिली है, जिससे लगभग 4146 नई नौकरियां पैदा होगी। ये एक अच्छी पहल है। चलते हैं सीधा दिल्ली की ओर। दिल्ली का RML अस्पताल अब देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जिसे NABH यानी नेशनल एक्रीडेटेशन बोर्ड की मान्यता मिली है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता बढ़ेगी। अगली खबर महंगाई से जुड़ी है। महंगाई कम होने की खबर ने निवेशकों को उत्साहित किया और सेंसेक्स में करीब 304 अंकों की तेजी देखी गई। बाजार में रौनक लौट आई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान IMF के दिए गए $7 अरब के बेल आउट के रिव्यू में फिर से 3 में से 3 शर्तें पूरी नहीं कर पाया। भारत का सतर्क रुख अब सही साबित हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशवासियों से इसे पूरे उत्साह और गर्व के साथ मनाने की अपील की। देखते हैं अगली खबर। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के चलते 15 अगस्त को सुबह 6:45 से 9 बजे तक दिल्ली जंक्शन और शाहदरा के बीच रेल सेवाएं अस्थायी रूप से बंद होगी। ये सब सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है। देखते हैं अगली खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर 21 अगस्त को मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। रक्षा और कूटनीतिक सहयोग पर महत्वपूर्ण बातचीत होगी। अगली खबर डिजिटल दुनिया से। डिजिटल भुगतान में UPI का बोलबाला है। पिछले 8 वित्तीय वर्षों में लेन देन में 114% का जबरदस्त उछाल हुआ है। चलते हैं सीधा यूपी की तरफ। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तिरंगा यात्रा भारत माँ, महापुरुषों और वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। इसे जन जन तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। अगली खबर एक रिपोर्ट से जुड़ी है। रिपोर्ट बताती है कि छोटे शहरों में डेटा सेंटर की क्षमता 2030 तक लगभग 5 गुना बढ़ने की संभावना है। इससे डिजिटल सेवाओं में बड़ा विस्तार होगा। देखते हैं अगली खबर। ओडिशा सरकार ने अपने सरकारी दस्तावेजों और संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंधी लगा दी है। यह कदम सम्मान और संवेदना को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। दोस्तों 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से दिल्ली मेट्रो सेवाएं शुरू होगी। DMRC ने यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस की भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है। चलते हैं अगली खबर की ओर। पिछले 5 वर्षों में देश के प्रमुख बंदरगाहों पर कुल 14,355 करोड़ रुपए के 25 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP प्रोजेक्ट लागू किए गए, जिससे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। अगली खबर सड़क हादसे से जुड़ी है। दौसा जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कई नेताओं ने गहरा दुख जताया और पीड़ितों को सांत्वना दी। अगली खबर व्यापार से जुड़ी है। भारत ब्रिटेन के व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते यानी CETA से भारत के खनिज क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे निवेश और निर्यात दोनों बढ़ेंगे। अगली खबर SBI से जुड़ी। SBI रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि इस साल RBI के लिए ब्याज दरें कट करना मुश्किल होगा, क्योंकि महंगाई अभी भी 2% से ऊपर बनी हुई है। चलते हैं फिर उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची में त्रुटि के लिए ECI को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। यूपी कांग्रेस के आरोपों का यह सटीक जवाब है। चलते हैं अगली खबर की ओर। भारत विश्व में 60% जंगली हाथियों का घर है और हाथी संरक्षण में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन चुका है। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने यह बात साफ कही है। चलते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव ने कहा है कि बैटरी ऊर्जा भंडारण से राज्य में स्वच्छ ऊर्जा में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यह ऊर्जा क्षेत्र में नई दिशा होगा। चलते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व ICMR प्रमुख डॉक्टर NK गांगुली ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ भारतीय फार्मा सेक्टर को प्रभावित नहीं करेंगे। हमारी दवाइयां वैश्विक बाजार में अब भी मजबूत है। तो दोस्तों ये थी 14 अगस्त 2025 की सभी मुख्य खबरें आपके अंदाज में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे वापस मिलूंगा कल नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।